हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखिए इसमें क्या होता है। जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, मान लीजिए एक कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो बी में चेंज हो रहा है, तो उस केस में द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग substance and its total amount is depends on the left amount of the substance। तो हम लिख सकते हैं कि इफ ए से बी में जो चेंज हो रहा है, तो एट टी इक्वल्स टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन एन नॉट था, और एट टी इक्वल्स टू टी पर ये एन हो गया। तो हम लिख सकते क्या कि माइनस डी एन बाई डी टी इज के इंटू एन। ये एक्चुअली आया कहाँ से है? ये आया एक्चुअली हमारे लॉ से, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लॉ, कि डी माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ एक के आएगा, और ये जो के है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। मैक्सिमम केस में किसी किसी बुक्स में इसे लैम्डा भी यूज़ करते हैं। हम इसे रेट कांस्टेंट को कहीं कहीं डिनोट करते हैं किसी, सो लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन 1 है, इसे हम आगे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये होगा आपका माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये अपने को देगा क्या कि डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। लिमिट यूज़ करेंगे। लिमिट आपका एन नॉट से एन जा रहा है, डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस के 0 से टी डी टी। तो ये अपने को देगा इंटीग्रेट करने पे एल एन एन, और इसके ऊपर लिमिट हम लेंगे एन और एन नॉट का इज इक्वल्स टू माइनस के टी। इसके ऊपर लिमिट होगा आपका टी और 0 का। तो ये आपका आएगा एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। और ये हमें क्या देगा कि एल एन एन नॉट माइनस एल एन एन इज इक्वल्स टू के टी। तो हम इसे लिख सकते क्या, एल एन एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल्स टू के टी। सो टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के एल एन एन नॉट बाई एन। अब रदरफोर्ड ने क्या किया यहाँ से कि रदरफोर्ड introduced a constant known as half life period.
it is defined as the time during which half of the amount of a given sample of the radioactive substance disintegrate. तो ये हमें दिखा। तो अगर हम एक ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो ये ग्राफ जो है आपका ये है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और यहाँ है आपका टाइम। सो इनिशियली एट t इक्वल्स 0 पर हमारा एन नॉट था, और यहाँ से ये घटना चालू होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। अब हमने देखा कि फर्स्ट टी हाफ पर, अगर ये फर्स्ट टी हाफ है आपका टी हाफ, तो ये हो जा रहा है यहाँ पे एन नॉट बाई 2। फिर अगर हमने सेकेंड टी हाफ लिया, इसको लिखें 2 इंटू टी हाफ, देन ये हो जा रहा है एन नॉट बाई 4। फिर अगर हमने आगे देखा तो यहाँ आपका हो जा रहा है एन नॉट बाई 8, ये है थर्ड टी हाफ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि आफ्टर एन हाफ लाइफ पीरियड्स कर देते हैं, है ना। एन इंटू टी हाफ में क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एन बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 के पावर एन। हमने देखा कि n इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2 फर्स्ट टी हाफ में, फिर सेकेंड टी हाफ में n इज इक्वल्स टू आपका हो गया क्या, एन नॉट बाई 4 हो गया, ये सेकेंड टी हाफ में। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर आगे और भी देखें तो n इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई 8 हो गया जब ये थर्ड टी हाफ हुआ। तो हमने क्या देखा कि अगर हम इसे यहाँ ले आए n बाई एन नॉट कर दे, तो ये 1/2 के पावर क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि हमें n निकालना है, और n इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम गिवन अपॉन टी हाफ होगा आपका। सो ये आपका n है। आगे देखते। सो amount of substance decomposed, तो ये होगा एन नॉट बाई एन नॉट माइनस एन, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एन नॉट माइनस 1/2 के पावर n इंटू एन नॉट, डेट इज ये हमें देगा एन नॉट कॉमन 1 माइनस 1/2 के पावर माइनस n। तो ये रहा आपका। तो आइए कुछ सवाल बनाते हैं हम, देखिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये आपका एक क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव मिनरल इज 15 minutes. What percentage of radioactivity of that mineral will remains after 45 minutes? तो हम जानते हैं क्या कि n अपॉन एन नॉट
इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। अब चूंकि हमें मालूम है कि n इज इक्वल टू टाइम अपॉन t हाफ, डेट इज टाइम है 45 और हाफ लाइफ है 15 मिनट्स, तो n की वैल्यू आ गई 3। अब जब हम यहाँ रखें तो n/n0 ये अपने को मिलने वाला कितना, 1/2 के पावर 3, और जो कि आपका आएगा क्या कि 1/8। सो परसेंटेज रिमेन्स होंगे यहाँ पे कितने, 1/8 इंटू 100 डेट इज 12.5%। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस